सो अप्रैल 2012 में इजिप्ट की पार्लियामेंट के अंदर एक बिल जो है वो बिल का प्रस्ताव रखा गया, यानी कि मांग की गई कि फेयरवेल इंटरकोर्स को जो है वो लीगलाइज कर देना चाहिए मिस्र में। जिसका मतलब ये होता है फेयरवेल इंटरकोर्स का कि अगर किसी की बीवी मर जाए, उसकी वफात हो जाए, तो मरने के 6 घंटे बाद तक वो शौहर की मिल्कियत है। और अगर उसका शौहर चाहे तो वो उसके मरने के 6 घंटे बाद तक उसके साथ इंटरकोर्स कर सकता है, जिसको निकाहुल विदा कहते हैं, यानी कि उसको विदाई देने के लिए उसके साथ निकाह यानी कि सेक्स इंटरकोर्स करना। सो बेसिकली आज इसके ऊपर हम बात करेंगे कि ये पार्लियामेंट के अंदर, इजिप्शियन पार्लियामेंट्री के अंदर ये बिल क्यों प्रेजेंट किया गया था, और क्या ये उनकी अपनी उपज थी या फिर ये इस्लामिक सोर्स से आता है। जब ये बिल वहां पर रखा गया था तो मिस्र की जितनी भी वुमेन्स हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, उनको ये बात बड़ी बुरी लगी थी, बड़ी तकलीफ दी थी उनको, और उन्होंने इसके अगेंस्ट जो है वो प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था, जिसकी पिक्चर आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। और उन्होंने कहा था कि ये जिहालत है, इस तरह की चीजें कभी भी पास नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हम लोगों की जिंदगी और हम लोगों के मरने के बाद भी हमारी जो बॉडी है वो खराब हो जाएगी। मतलब ये लोग तो जहन्नम बनाकर रख देंगे हमारी जिंदगी और हमारी मौत को भी। तो इसलिए इस बिल को पास नहीं होना चाहिए, उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया था। तो क्या इस्लाम इसको, इस प्रैक्टिस को करने से मना करता है? जैसा कि वहां की मुस्लिम महिलाएं जो हैं इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही थी, तो क्या उनको ये पता नहीं है कि ये इस्लाम अलाउ करता है या प्रोहिबिट करता है, यानी कि इसको रोकता है? तो उनके पास ऐसा क्या बेस है जिसके ऊपर वो इसको गलत समझ रही हैं? क्योंकि जो हवाले आज मैं दिखाने वाला हूं उसके मुताबिक तो इस्लाम इसको अलाउ करता है। और ये जो प्रपोजल वो लेकर के आए हैं इजिप्शियन पार्लियामेंट वाले, वो बेस्ड ऑन हदीस, फिक और सुन्ना लेकर के आए हैं, क्योंकि उनके पास हदीसें मौजूद हैं जो इसको सपोर्ट करती हैं कि इस्लाम में नेक्रोफिलिया करने में कोई बुराई नहीं है, या अगर किसी ने ऐसा काम किया तो उसके ऊपर कोई सजा नहीं है। तमीम बहन, मेरी आवाज सही आ रही है ना? मुझे कंफर्म कर दीजिएगा। जी भाई, आ रही है ठीक। Okay, so the proposed Egyptian farewell intercourse law is based on the following hadith, यानी कि ये जो फॉलोइंग हदीस है जो मैं आपको दिखाने वाला हूं, इनके ऊपर बेस्ड था वो प्रपोजल। जिसमें पहली हदीस आती है खुद रसूल अल्लाह के मुतालिक, हजरत मोहम्मद साहब के मुतालिक की पहली हदीस है, जिसमें हजरत मोहम्मद साहब ने खुद नेक्रोफिलिया को अंजाम दिया है एक महिला के साथ कब्र में उतर करके। और ये हवाला आपके सामने आता है कंजुल उमाल किताब से, कंजुल उमाल अल हिंदी, जिसकी हदीस नंबर है 37,611, यानी 37,611 नंबर की हदीस है इस किताब के अंदर, कंजुल उमाल के अंदर, जिसके अंदर यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है मोहम्मद सेड, मोहम्मद ने कहा, आई हैव ड्रेस्ड हर, मैंने उसको ढक दिया। फातिमा द डेड वुमन, फातिमा जो कि मरी हुई महिला थी, ये असल में अली की माँ थी। ये जो फातिमा है ये हजरत अली जो खलीफा है इस्लाम के और मोहम्मद के दामाद हैं, ये उनकी माँ है ये फातिमा। और उनकी जो बीवी है, मोहम्मद की जो बेटी है, उसका नाम भी फातिमा है, तो दोनों ही का नाम फातिमा है। तो जब वो मर गई तो मोहम्मद साहब ने उसको ढक दिया। किससे? इन माई शर्ट, मैंने अपनी कमीज से, सो दैट शी मे बी ड्रेस्ड इन हेवनली, ताकि उसको जन्नत में जो है वो लिबास पहनाए जाए, इसलिए उसको मैंने अपनी अपनी कमीज से ढक दिया जब वो मर गई। रॉब्स एंड आई हैव लेड विद हर, और मैं उसके साथ सो गया, इन हर ग्रेव, उसकी कब्र में, सो दैट द प्रेशर ऑफ द ग्रेव मे बी एलिवेटेड फ्रॉम हर, ताकि उसके ऊपर से कब्र का जो अजाब है या जो कब्र की जो सख्ती है, प्रेशर जो है, सख्ती जो है, वो हट जाए, इसलिए मैं उसके साथ लेट गया। यहां पर इनके स्कॉलर अपने लिखते हैं कि मोहम्मद ने यह काम इसलिए किया था कि मोहम्मद की जितनी अजवाज हैं, बीबियां हैं या लौंडियां हैं जिनके साथ उसने मुबाशरत की है, वो जो है उस हिसाब से निकाह करते ही वो उम्मुल मोमिनीन बन जाती हैं, यानी कि तमाम मुसलमानों की माएँ बन जाती हैं।
और जो मोहम्मद की बीवी हो या जिसके अंदर मोहम्मद का नुत्फा, नुत्फा कहते हैं स्पर्म, जिसका अंदर मोहम्मद का स्पर्म हो, उसको ना तो अजाब कब्र होगा और ना वो जहन्नम में जाएगा, क्योंकि मोहम्मद का तो बॉडी का एक एक पार्ट जो है ना वो जन्नती है, सो कोल्ड मुसलमानों के मुताबिक। ये इसका एक्सप्लेनेशन है जो आगे अभी आ जाएगा रेफरेंस में, मैं आपको दिखा दूंगा कि उसने ऐसा क्यों किया था। आगे चलते हैं। मोहम्मद द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम टुक ऑफ हिज शर्ट, मोहम्मद जो कि इस्लाम के नबी हैं, उन्होंने अपनी शर्ट उतारी, एंड प्लेस्ड इट ऑन अ डेड वुमन, और इसको एक मर्द महिला के ऊपर डाल दिया, एंड ले विद हर इन हर ग्रेव, और उसके साथ उसकी कब्र में रसूलुल्लाह लेट गए। The Arabic root word used for intercourse in the phrase farewell intercourse, वो अरेबिक का रूट वर्ड जो इस्तेमाल किया गया था इंटरकोर्स यानी के मुबाशरत यानी के यौन संबंध बनाने के लिए, जो इस्तेमाल किया गया था फेयरवेल इंटरकोर्स के प्रपोजल के अंदर जो वर्ड इस्तेमाल किया गया था, वही वर्ड यहां पर मोहम्मद ने इस्तेमाल किया है इस हदीस के अंदर, लेड बाय कह करके, कि भाई मैं उसके साथ लेटा, तो ये जो लेटने वाला है कि मैं उसके साथ उसकी कब्र में लेटा, सेम यही वर्ड जो है वो उस प्रपोजल में इस्तेमाल किया गया था इंटरकोर्स के लिए, उसी का रूट वर्ड जो कि प्रपोजल इजिप्शियन वालों ने अपनी पार्लियामेंट में रखा था। तो इससे साबित होता है कि ये दोनों एक ही चीज हैं, और एक्चुअली मोहम्मद साहब ने जो है वो इंटरकोर्स किया कब्र में उतर के फातिमा के साथ उनके मरने के बाद। अब यहां पर स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, यहां पर वो वर्ड लिखा हुआ है जो कि उसके अंदर उस प्रपोजल के अंदर इस्तेमाल किया गया था, मुदज़ा, और यही लफ्ज का जो रूट वर्ड है वो इस हदीस के अंदर इस्तेमाल किया गया है। द फेयरवेल इंटरकोर्स लॉ allows having sex within the first 6 hours of the death, root word intercourse, and I have laid with her in her grave, root word सेम, मतलब वही सेम वर्ड जो है मोहम्मद साहब की हदीस में आता है। एनीवे आगे बढ़ते हैं। सिंस देन एंड बेस्ड ऑन दिस हदीस, मुस्लिम स्कॉलर unanimously agree that sexual intercourse with a dead woman is not a big deal। इस हवाले के एतमाद पर तमाम स्कॉलर्स जो है इस बात से अग्री करते हैं कि मरी हुई महिला के साथ इंटरकोर्स करने में कोई मसला नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, इट्स नॉट अ बिग डील। अच्छा, ये अकेला हवाला नहीं है, इस तरह की चीजों का पूरी पीपीटी इससे भरी हुई है, जहां मैं आपको अलग अलग किताबों के अलग अलग हवाले और अलग अलग हदीसें आपके सामने रख करके दिखाऊंगा कि ये किस तरीके से अलाउ है, और सिर्फ मोहम्मद साहब ने नहीं बल्कि हर एक इंसान अगर कोई भी इसको कर लेता है तो उस पर कोई सजा, कोई हद मुकर्रर नहीं की गई है इस्लामिक शरा में, क्योंकि इसमें कोई मसला ही नहीं है। और मसला क्यों नहीं है, इसका रीजन क्या है, वो भी मैं आपको आगे के रेफरेंस में बताऊंगा। तो आप मेरे साथ चलें, पूरी पीपीटी को कवर करते हैं और आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगला हवाला है अल मबसूत इमाम अल सरखासी, इसका वॉल्यूम नंबर 5 है, पेज नंबर 133 है। इसका जूम पेज ये है जहां पर लिखा हुआ है कि sexual intercourse with a dead woman is not an impediment to marriage. Example, a man can marry a dead woman's daughter after having sex with the corpse of her mother। एक आदमी एक डेड बॉडी के साथ अगर ताल्लुक कायम कर लेता है, उसके बाद वो उस मरी हुई औरत की बेटी से भी शादी कर सकता है। क्योंकि ये बात क्यों कही जा रही है, क्योंकि आप जो है उस लड़की से शादी नहीं कर सकते जो आपकी बीवी के पेट से पैदा हुई हो, भले उसका बाप कोई और हो। लेकिन इस केस में अगर आप मरी हुई महिला के साथ ऐसा करते हैं तो उसके बाद आप उसकी बेटी से निकाह कर सकते हैं। इसका रीजन ये है कि इस्लामिक जो सोर्स हैं उसको इस्लामिक स्कॉलर इंटरकोर्स मानते ही नहीं है मरी हुई महिला के साथ ताल्लुक कायम करने को,
जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है अल मबसूत इमाम अल सरखसी वॉल्यूम नंबर 5 पेज नंबर 139 में यहाँ पे लिखा हुआ है जमा बादुल मौती लैसा जमा, यानी कि जमा का मतलब होता है इंटरकोर्स, बादुल मौती का मतलब होता है मौत के बाद, लैसा जमा मौत के बाद किया हुआ इंटरकोर्स, इंटरकोर्स ही नहीं है, जिना ही नहीं है। और क्यों नहीं है इसका रीजन देते हैं ये स्कॉलर, क्योंकि मरी हुई डेड बॉडी में किसी भी तरह की फीलिंग्स और डिजायर नहीं होती, कोई प्लेजर नहीं होता, इसलिए वो जिना है ही नहीं। इसका भी आगे एक्सप्लेनेशन आपको दे देता हूं मैं। आगे लिखा हुआ उसूल सरखसी में इमाम अल सरखसी की किताब है, इसमें वॉल्यूम नंबर 1 पेज नंबर 93 पर लिखा हुआ है सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अ डेड वुमन इज नॉट एन इम्पेडिमेंट टू मैरिज। कभी भी आपके लिए रोक नहीं है सेक्सुअल इंटरकोर्स एक मरी हुई महिला के साथ आपके निकाह में, अगर आप उसकी बेटी से या उसके किसी भी ऐसे ताल्लुक से निकाह करना चाहें जो कि आपकी बीवी के किसी भी रिश्ते में आप नहीं कर सकते। अगला हवाला है अल इनाया शरा अल हिदाया, मोहम्मद महमूद अल बरकती की किताब है, वॉल्यूम नंबर 5 पेज नंबर 138। यहां पर लिखा हुआ है इंटरकोर्स विद अ डेड वुमन इज नॉट एन इम्पेडिमेंट टू मैरिज। अगेन वही हवाला मैंने आपको दूसरी किताब से दिया है। पिछला हवाला मैंने आपको अल मबसूद उसूल अल सरखासी से दिया था, इमाम सरखासी की किताब से, और अगला हवाला मैंने आपको दिया है अल इनाया शरा अल हिदाया मोहम्मद महमूद अल बरबती की किताब से। सेम चीज यहाँ पे लिखी हुई है। इसके अलावा अल जवारा अल नैयरा अबू बकर बिन अली अल जुबैदी अपनी किताब वॉल्यूम नंबर 4 पेज नंबर 93 पर लिखता है इंटरकोर्स विद अ डेड वुमन इज नॉट एन इम्पेडिमेंट टू मैरिज बाय एनोनिमस कंसेंट। अगेन सेम चीज, they also agree that there is no punishment for having intercourse with a dead woman। यानी कि इस्लामिक स्कॉलर्स जितने भी हैं वो इस बात से अग्री करते हैं कि अगर किसी ने मरी हुई महिला डेड बॉडी के साथ इंटरकोर्स किया तो इस पर कोई हद या कोई सजा नहीं होगी। ओके, अल इकना अफिल हाल अल्फाज अबी शहजा अल खतीब अल शेरबिनी, ये किताब का नाम है, वॉल्यूम नंबर 2 पेज नंबर 521। अगला हवाला मैं आपको देने लगा हूं जहां पर लिखा हुआ है देयर इज नो पनिशमेंट फॉर हैविंग इंटरकोर्स विद अ डेड वुमन और विद एन एनिमल। अगर किसी को इस ट्रांसलेशन के ऊपर डाउट है तो बाजू में अरबी का टेक्स्ट लिखा हुआ है जहां से आप पढ़ सकते हैं साफ साफ वहां पे क्या लिखा हुआ है। सो बेसिकली अगर किसी ने किसी मरी हुई बॉडी के साथ, महिला के साथ इंटरकोर्स किया, किसी मुसलमान ने, किसी आदमी ने या किसी जानवर के साथ सेक्स किया, इस पर कोई हद नहीं है। हवाला अल इकना फी हल अल्फाज अबी शहजा अल खतीब अल शेरबानी, वॉल्यूम नंबर 2 पेज नंबर 521। एंड मोर एंड मोर एंड मोर, निहायत अल ज़ैन मोहम्मद नवावी अल जावी, इमाम नवावी की किताब निहायत अल ज़ैन के अंदर इमाम नवावी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं वॉल्यूम नंबर 1 पेज नंबर 316 के ऊपर there is no punishment for having intercourse with a dead woman or with an animal because of course their vaginas are not desirable। किसी भी मरी हुई महिला या जानवर के साथ इंटरकोर्स या सेक्स करने पर किसी भी तरह की कोई हद या कोई सजा नहीं है, क्योंकि बिल्कुल नो डाउट ऑफ कोर्स उनकी जो प्राइवेट पार्ट है, जो वेजाइनाज हैं, वो डिजायरेबल नहीं है, उनके अंदर डिजायर नहीं है, उनके अंदर चाहत नहीं है, फीलिंग नहीं है। दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ पनिशेबल ऑफेंस एट ऑल इन इस्लाम। सुभान अल्लाह, यह है इस्लाम की खूबसूरती, यह है मेरे नबी का करम। क्या प्यारा दीन देकर के गए हैं तमाम मुसलमानों को, जिसके ऊपर एक मुसलमान खड़ा होकर के बड़े बड़े जज्बे और जोश के साथ कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम प्राउड मुस्लिम, अल्हम्दुलिल्लाह। अगला हवाला दे रहा हूं मैं आपको हवाशी अल शेरवानी की किताब वॉल्यूम नंबर 1 पेज नंबर 263 से, और यहां पर लिखा हुआ है वाला बाद आयुशल मौतु
إذا عولت فيه it is not necessary to rewash the dead after penetration. अगर किसी ने किसी के साथ डेड बॉडी के साथ अगर किसी ने इंटरकोर्स कर भी लिया तो उसको गुस्ल करने की, अपने प्राइवेट पार्ट को धोने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो नापाकी नहीं हुआ, क्योंकि उसने उसको जिना कंसिडर किया ही नहीं जाता इस्लाम में. So there is no punishment for having intercourse with a dead woman at all. क्यों? क्योंकि उसको इसलिए धोने की जरूरत नहीं है क्योंकि डेड वुमन के साथ वला यजिब अबूतिल मौतिल हद, क्योंकि किसी भी महिला के साथ इंटरकोर्स करने पर, जो कि मर चुकी है, उसके साथ इंटरकोर्स करने को इंटरकोर्स कंसीडर किया ही नहीं जाता, तो इसलिए उसको गुस्ल करने की भी जरूरत नहीं है. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह. There is no punishment for having intercourse with a dead woman. हाँ मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये है तुम्हारा वो प्यारा सा इस्लाम जिस पर तुम्हें फक्र है. दिस इज योर इस्लाम मैन. और आप बेशर्मी के साथ बोलते हो आई एम प्राउड मुस्लिम. आई एम प्राउड मुस्लिम. मुझे अपनी 1400 साल की तारीख में एक तो ऐसा वाकया बता दो, एक तो ऐसा वाकया बता दो जिस पर तुम्हें प्राउड हो कि तुम मुसलमान हो. प्राउड होने का एक रीजन तो बताओ मुझे. तुमने आज तक किया ही क्या है? दुनिया को जानवर, दुनिया को वहशी, दुनिया को आतंकवादी, दुनिया को नफरती, दुनिया में फसाद फैलाने के अलावा, ये बनाने के अलावा तुमने आज तक दुनिया को दिया ही क्या है भाई? क्या दिया है? सो इसके ऊपर बात करूंगा मैं. टॉपिक के ऊपर सारे रेफरेंस मैंने सामने रख दिए हैं. अब अगर किसी में हिम्मत है और किसी के पास वाकई नॉलेज है कि वो मेरे इन सारे रेफरेंस का रिफ्यूटेशन कर सके, कहीं से भी, व्हाट्सएवर, कुरान, हदीस, कहीं से भी, फिका, शरा, वो आ जाए और वो रेफिटेशन कर सकता है. हमारे साथ हमारे एक भाई जुड़े हैं, प्राउड मोमिन भाई. इनसे बात करते हैं. भाई जी मैं प्राउड कुछ मोमिन बोलना चाहती हूँ. भाई. जी हफ्सा सिस्टर बोले. ये जो प्राउड मोमिन है, ये मतलब प्राइवेट चैट में बोल रहा था समीर हिंदू है क्या, मुर्तद क्या बोल रहा है. तो मैंने ना इनको सिंपली बोला कि रुकिए सर, भाई का बात कंप्लीट होने दे, फिर जितना सवाल करने कर लेना, चैट जिहाद करके क्या फायदा. तो ये मुझे बोलता है तू भी मुर्तद है, मेरे से निकाह कर ले, अल्लाह तुझे जन्नत देगा. हाँ वो मैंने देखा इसका चैट, वो मैंने पढ़ा. भाग जा. अच्छा, और अब ये भाग भी गया है. देखो ये तो इनकी हालत है कि जब इनका नाम पुकारा जाए, इनको बुलाया जाए ना, ये अच्छा वो वाला हाल नहीं है क्या? अब नो, अब आई एम सो सीरियस नाउ. तहमीम बहन और अफसा बहन, आप दोनों बताइए, ये वो वाला हाल नहीं है क्या कि जब आप गाड़ी लेकर के जा रहे हो तो पीछे से 4 कुत्ते भागने लगते हैं, भौं भौं करते हुए गाड़ी के पीछे, और जैसे ही आप गाड़ी रोक करके उनकी तरफ मुड़ो वो वापस भाग जाते हैं. बिल्कुल भाई, बिल्कुल एकदम सही बोले आपने. तो आप नीचे से भौंकेंगे, टाइपिंग करेंगे, चैट जिहाद करेंगे, कीबोर्ड जिहाद करेंगे, और जैसे आपसे कहा जाए भाई क्या कह रहे हो, आप दुम दबा के भाग जाओगे. ग्रेट मैन. आके इस बात पे बात करो, इस टॉपिक पे बात करो, जो भी सवाल है करो, और अगर जो डिफेंड करना है करो, आपके पास अगर कुछ है तो वो प्रेजेंट करो. भागने से क्या होगा, थोड़ी सच्चाई बदल जाएगी. जी सोहेल साहब हमारे साथ जुड़े हैं, होप सो के ये मोमिन हो. जी सोहेल भाई, आवाज आ रही है मेरी? जी सोहेल साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी हेलो. आ जी रही हेलो, आवाज आ रही है भाई? आ रही भाई. जी भाई, आप मोमिन हैं? हाँ हाँ. ओके, कुछ सुना दे यार जरा, ताकि मैं कंफर्म हो जाऊं कि आप मोमिन ही हैं. क्या सुनाए क्या? कुछ भी सुना दें ताकि मैं कंफर्म हो जाऊं कि आप मोमिन ही हैं, फेक आईडी नहीं है. बिस्मिल्लाह. कोई सूरा सुना दें. सुन लो. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. इज़ा वक़अतिल वाक़िया व लैसा वक़तिहा काज़िबा खाफ़िज़तुर राफ़िया
इज़ा रुज्जतिल अर्ज़ु रज्जा व बुस्सतिल जिबालु बस्सा। खत्म क्या और? जी बस ठीक है, शुक्रिया। जी भाई, क्या कौन कहेंगे? सी सूरत? इस्लाम ये में सूरह कौन सी? इस्लाम में नेक्रोफिलिया हलाल या हराम? बड़े भाई जो अभी मैं सूरह आपको सुनाई, ये सूरह कौन सी थी? भाई मुझे उससे लेना देना नहीं है, मैंने सुनना था, अपने आपसे सुन लिया, बात खत्म हो गई, अब मेरे टॉपिक पे आए, जलेबी नहीं घुमानी। इस्लाम में बड़े भाई नेक्रोफिलिया हलाल या हराम? एक मिनट पहले आप ये क्लियर कैसे किए कि मतलब मैं सही सुना है गलत, फिर आप बोल भी रहे हो कि सुनाओ नहीं क्लियर नहीं करने के नहीं लिए। नहीं, नहीं मुझे नहीं मालूम, मेरे को ये सूरत का नहीं पता, मैंने नहीं याद की हुई है सूरत जो आपने सुनाई है ना। लेकिन आपका अरबी ये अरबी का तलफ्फुज अच्छा था, उससे मैं समझ गया कि आप मोमिन हैं। अब आप टॉपिक पे बात ये करें, चलो। सूरह वाक़िया थी, सूरह वाक़िया। हाँ ठीक है, जो भी थी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब टॉपिक पे बात करें, इस्लाम में नेक्रोफिलिया हलाल या हराम? ये क्या एक्रोफिलिया, ये है क्या भाई? ये कौन से परिंदे के नाम? मैं तो पहली बार सुना। ओके। उर्दू में नेक्रोफिलिया उसको कहते बताओ। हैं जब आप मरी हुई महिला के साथ डिंकी डिंकी करें। हलाल या हराम? भाई जिंदा महिला के साथ डिंगी डिंगी करेंगे वो हराम है, मरी हुई की क्या बात कर रहे हो? तो फिर मोहम्मद ने क्यों की? हाँ? फिर मोहम्मद साहब ने क्यों किया क्या? मरी हुई महिला के साथ इंटरकोर्स? कैसी गंदी आप बात कर रहे हो भाई, जिस रसूल की जो है हम्म। तालीम है कि भाई अगर जो अगर है मैं गैर अगर मैं औरतें। सुनिए भाई, मैं वो बता रहा हूं जो आपकी किताबों में लिखा हुआ है। अगर आपको ये गंदी बात लग रही है सुनने में, तो आपके जो स्कॉलर हैं, ना तो उनको लिखने में ये बात गंदी लगी, ना मोहम्मद साहब को करने में गंदी लगी। आपको गंदी क्यों लग रही है जब आप मुसलमान हैं? नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ जिनकी तालीम ऐसी होगी, वो कहते हैं कि कोई और अदर औरत के साथ आप जो है उनकी तरफ गंदी निगाह से भी नहीं देख सकते, तो वो बंदा ऐसा कैसे कर सकता है भाई? मैं आप औरत कैसी की बात बात नहीं कर कर रहे रहा हो? हूँ, मैं जिंदा औरत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मुर्दा की पूछ रहा हूँ। मुर्दा औरत के साथ इंटरकोर्स करना हराम या हलाल? हराम है भाई, हराम। जिंदा क्या रेफरेंस मुर्दा दें, दोनों। मुर्दा तो और बड़ी बात रेफरेंस, है ना। नहीं नहीं नहीं, रेफरेंस दें। मुझे मुर्दा का दे, जिंदा का नहीं, मुर्दा का रेफरेंस दें। जिंदा के साथ तो है, जिंदा के साथ तो होगा, मैं जिंदा की बात नहीं कर रहा, मैं मुर्दा की कर रहा हूँ। मुर्दा के साथ हराम, इसका रेफरेंस दे दें। अच्छा, आपको अब जिंदा के मुर्दा के चाहिए रेफरेंस कि मुर्दा का किधर है? जी जी, आप कह रहे हैं ना कि मुर्दा के साथ हराम, इसका रेफरेंस दे दें मुझे, कहां से पता चला आपको कि हराम है? अच्छा भाई, सही फंसाया भाई आपने। सही फंसाया है? भाई मैं आपको कोई फंसाया वसाया नहीं है, मैं आपसे सिर्फ सवाल कर रहा हूँ भाई। अगर आपके पास जवाब है तो, रेफरेंस है तो आप दीजिए, नहीं है तो बोलिए कि मेरे पास नहीं है। नहीं है, मतलब अगर कोई अगर ये कहे कि कोई गैर औरत के साथ ज़िना न करो, तो उसके मैं बाद जिंदा ये की भी बात नहीं नीचे कर रहा आगे हूँ, कि जिंदा के अंदर देखो हाँ तो सुनो, जिंदा जिंदा के अंदर, जिंदा के अंदर जो है डिजायर होती है, फीलिंग्स होती है। अगर वो इंटरकोर्स करेगी ना, तो यार अब मैं कैसे बोलूँ यार, मतलब मुझे आपके स्कॉलर को लिखने में जो है शर्म नहीं आई, तो अब मैं, मेरे को बताने में शर्म आ रही है। आपका स्कॉलर लिख रहा है क्योंकि उसको मजे नहीं आते। डेड बॉडी को ना जब असल करते हो में तुम उसके साथ, तो उसको मजा नहीं आता, इसलिए वो हराम नहीं है। जिंदा को तो आता है ना भाई, तो जिंदा के साथ तो मैं मान लेता हूँ। मैं मुर्दा की सवाल पूछ रहा हूँ, अगर आप ये कह रहे हैं मुर्दा के साथ अलाउ नहीं है, तो इसका रेफरेंस दे भाई। असल में आपको देखो, लगता है ऐसा कि पूरी दुनिया जो है एलजीबीटी को सपोर्ट करे, इस्लाम की उसके खिलाफ है, और आप हो इसके सपोर्टर, तो आपको ये जो है ना गुस्सा लगता होगा इस्लाम पे यार। ये कैसा यार, ये कैसा मजहब है, ये भी यार एलजीबीटी को सपोर्ट करता तो भाई अच्छा। मेरे तो आप भाई नए मेरे नए तरीके निकालते हो। भाई मेरे मेरी बात सुने। मुझे इस्लाम अच्छा लगता है, गुस्सा लगता है, प्यारा लगता है, सच्चा लगता है, झूठा लगता है, ये टॉपिक ही नहीं है आज का मेरे भाई सोहेल भाई। टॉपिक ये है जो मैं आपसे जिस पे बात कर रहा हूँ, उस टॉपिक पे आप मुझे जवाब दें। आप इधर उधर क्यों जा रहे हैं? जी भाई, है आपके पास कोई रेफरेंस इस बात को साबित करने के लिए कि डेड वुमन के साथ आप इंटरकोर्स नहीं कर सकते, ये इस्लाम में जायज नहीं है?
है कोई रेफरेंस, कोई हदीस, कोई आयत? भाई ये तो एक मतलब ये तो ऐसी चीज आप बोल रहे हो जो मतलब इंसानियत से हट के, अगर कोई हल्का सा आप जैसा भी कोई अगर इंसान होगा तो भी इसको वो ऐसा काम नहीं करेगा, तो इस मुसलमान फिर ऐसा कैसे कर सकता है भाई? नहीं, आपने बात कही है ना कि आपके जैसा भी होगा। ओ भाई, मेरे जैसा तो बिल्कुल नहीं कर सकता। 1% के लिए आपके जैसा तो कर सकता है। आपके जैसा का मतलब, मेरा मतलब मुसलमान। मुसलमान तो कर सकता है ये सोच करके कि मेरे नबी ने किया तो मैं भी कर सकता हूँ। पर एक्स मुस्लिम नहीं कर सकता भाई ऐसा, क्योंकि उसका कोई नबी नहीं है जिसने ऐसा किया हो। तो ये बात आप पर्सनल अटैक ना करें। आप सीधा मुझे या तो रेफरेंस दें, या तो ये कह दें मेरे पास रेफरेंस नहीं है। और अगर आपको ये वाकई बुरा लग रहा है मेरे दोस्त, तो फिर मैं आपको बता दूं कि जब आपको ये बुरा लग रहा है, इंसानियत के खिलाफ लग रहा है, आपके रसूलुल्लाह तो इस काम को करके बैठ गए, तो फिर कैसे आप इंसानियत का मजहब मानते हैं इस्लाम को, जब आपके रसूलुल्लाह ऐसे काम कर रहे हैं? हेलो। जी अरमान भाई, एक सेकंड रुके, मैं आपसे बात करूंगा, पहले सोहेल भाई से कंफर्म कर लूं, लास्ट और उनका ले लूं जवाब। जी सोहेल अच्छा, भाई। आप जो है ना, भाई को नहीं बोलना चाहिए आपको। आप जो है रहमान, ये अब्दुलरहमान जो है, कौन सा रहमान है, उनसे ही बात कर लो भाई। आप एक बहुत ही मतलब आपकी सोच इतनी गंदी है कि मैं इतनी बात ही नहीं कर सकता भाई आपसे भाई। अच्छा, मेरी 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 सोच गंदी है? मतलब अगर मैं आपको कोई हवाला आपकी किताब से पढ़ के बता रहा हूं, तो मेरी सोच गलती हो गई। लेकिन आपके रसूलुल्लाह ने वो काम कर दिया और आपके स्कॉलर्स ने लिख दिया, उनकी सोच अच्छी है। मैं सिर्फ पढ़ के कहाँ बताने पे में लिख मेरी दिया सोच। भाई, बताओ मुझे। कहाँ पे लिख आपके दिया? सामने आ, वही तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपके सामने लिखा है, कंजुल ओमाल अल हिंदी, हदीस नंबर 37,611। इसमें लिखा हुआ है, मोहम्मद रसूल अल्लाह ने अपनी कमीज उतार करके फातिमा के मुर्दा जिस्म पर डाल दी जब वो मर गई, जो कि अली की माँ थी, हजरत अली की। और जब वो कब्र में उसको दफनाया गया तो रसूल अल्लाह उसके साथ सो गए, ताकि उसको, उसके ऊपर अजाब, कब्र का जो अजाब है या जो कब्र की सख्ती है वो कम हो जाए। ये आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। अच्छा, कब्र में फिर वो बयान में तो कब्र में उनके साथ सो गए? जी, यहाँ लिखा तो हुआ बाहर है, कितने रोट दिन एंड बाद? आई हैव लेड विद हर, और मैं उसके साथ सो गया, इन हर ग्रेव, उसकी कब्र में, सो दैट द प्रेशर ऑफ ग्रेव में बी एलिवेटेड फ्रॉम हर, ताकि उसके ऊपर से जो है कब्र की सख्ती, कब्र के अजाब की सख्ती कम हो जाए। जी भाई। तो फिर निकले कितने दिन बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? क्या कह रहे हैं? निकले कितने दिन बाद फिर? निकले कितने दिन बाद? हम्म। मतलब तुम्हें ये जानना है कि कितने दिन बाद निकले, वो गए क्यों और उन्होंने किया क्या, उससे मतलब नहीं है, बस ये जानना है कि कितने दिन बाद निकले। नहीं, आप ये हदीस जो पढ़ रहे हो तो उसमें तो ये तो होगा कि मतलब ये टाइम तक ले कब्र का अजाब होता है, तो इसके लिए अरे तो उन्होंने भाई, इतने दिन। अरे तो भाई, इसमें दिनों का जिक्र ही नहीं है ना। ओ भाई, मतलब क्या क्या क्या, किधर है दिमाग आपका भाई? आप सही है, दिमाग ठीक है आपका? भाई आप तो हदीस दिखा रहे हो, तो आप तो ये भी बता दो ना कि भाई कि ये कब्र के अजाब की वजह से सोए तो उसके लिए फिर जो है यार मेरी बात 4 सुनो, घंटा या अशरफ 4 दिन। अशरफ अशरफ अशरफ, सुनो मेरी बात सुनो। तुम चाहे जितनी आईडी बदल के आ जाओ, मुझे पता है तुम्हारा कि तुम कौन हो। तुम्हें जरा भी शर्म आती है कि नहीं आती है, मुझे बस इतना बता दो। तुम जगह जगह जाते हो एक्स मुस्लिम के चैनल पर, जलील होते हो, ना तो कोई रेफरेंस होता तुम्हारे पास, ना तो कोई तुम्हारे पास ढंग का जवाब होता है, ना तुम्हें कोई नॉलेज है इस्लाम की। तो अब क्यों ज्वाइन करते हो भाई एक्स मुस्लिम की स्ट्रीम, जब आपको कुछ पता ही नहीं है, अम्ब का एबीसीडी का कुछ पता ही नहीं है आपको? क्यों ज्वाइन पहले मैं करते हो बता भाई? दूं, मैं अशरफ नहीं हूँ, और आप जब हमारी बात का जवाब नहीं दे पा रहे हो तो फिर आपको लग रहा है कि बस अशरफ के अब ऐसा ही कुछ बोल दो कि ये। अच्छा, मैंने आपकी कौन सी बात का जवाब नहीं दिया, मुझे बताओ। मैंने, आप जो पूरी बात बता ही नहीं रहे हो, आप बोले कब्र का अजाब हो रहा है इसकी वजह से। अरे भाई, आप थोड़ा मैं पूरी बात आप क्या चाहते हो, मैं पूरी बात अपनी तरफ से गढ़ के बताऊं? जितनी बात वहां लिखी है उतनी पढ़ के बता रहा हूं। गए कब निकले कब वो नहीं लिखा हुआ वहां पर, तो मैं कैसे बता दूं जो भाई, लिखा हुआ नहीं है? भाई, जो चीज लिखी भी नहीं है उसे मैं कहां से पढ़ के बता दूं? जितना लिखा हुआ उतना ही तो पढ़ के बताऊंगा ना। जी भाई।
है कोई आपके पास रेफरेंस के मरी हुई महिला के साथ इंटरकोर्स करना हराम है इस्लाम में, और ये रहा रेफरेंस, और ये राह फरार अख्तियार कर लिए, निकल अच्छा लिए। समीर भाई एक बात बोलूं, जी बंगाली में ना एक लाइन है, बोलते हैं कि अल्पो विद्या भयंकरी, मतलब कि जब अगर किसी को थोड़ा सा ज्ञान हो ना वो बहुत ज्यादा भयंकर होता है, ठीक है। तो इसका भी वही हाल है कि थोड़ा सा शुगर कोटिंग करके इसको पता है तो ये वही बोलेगा, और गलत अगर कुछ लिखा हुआ तो भी हम नहीं देखने वाले, हम नहीं देखेंगे, हम नहीं समझेंगे, तुम समझा के दिखाओ। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली आपने सही कहा है। बस वो कहते हैं ना, अधूरा ज्ञान जो है ना, वो अज्ञानता से भी ज्यादा बुरा होता है। जी जी जी। अगर कोई आदमी कुछ जाने ना, तो वो तो एक बार को ये कहता है कि भाई मैं नहीं जानता, लेकिन जो थोड़ा बहुत जानता है ना, वो ये समझता ही है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, जानता वो कुछ भी नहीं है, तो वो ज्यादा जल्दी डूबता है।